हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये जो है जनसंख्या, लिंग और समाज टॉपिक से ये सारे क्वेश्चंस हैं और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमेशा एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। तो जितने भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो अपना रिवीजन लग के करें ताकि जो है आपका सिलेक्शन पक्का हो। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है, पारिस्थितिकी नारीवाद किसने गढ़ा है। ठीक है, मतलब कि जो इको फेमिनिज्म शब्द है, इस शब्द को किसने इजाद किया है या किसने गढ़ा है। तो इसका पहला ऑप्शन है ए साइमन डिबुआ, बी ऑप्शन है फ्रेंकोइस डी आउबोन, सी ऑप्शन है केट मिलेट, डी ऑप्शन है जी ग्रियर। तो इसका राइट क्या आंसर क्या होगा। परिस्थितिकी नारीवाद शब्द को जो है सर्वप्रथम किसने गढ़ा है, फ्रेंकोइस डी आउबोन। ठीक है, इन्होंने कौन सी बुक में अपना इस शब्द का इजाद किया है, तो ये जो है फ्रांसीसी जो है लेखिका हैं जिन्होंने जो है फ्रेंकोइस डी आउमेन द्वारा अपनी पुस्तक ले फेमिनिज्म में ओला मोट में ये शब्द गढ़ा है। ठीक है, तो इनका बुक का क्या नाम है, ले फेमिनिज्म्स ओ ला मोट। ठीक है, ये फ्रांसीसी शब्द है और इसी में उन्होंने जो है सर्वप्रथम पारिस्थितिकी नारीवाद शब्द को गढ़ा है। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने प्रयोग किया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, फ्रेंकोइस डी आउ मैन। ओके, तो फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 जो है रिसर्च से रिलेटेड है ये। ठीक है, और ये जनसंख्या से भी। तो कौन से निदर्शन में जनसंख्या को विभिन्न स्तरों में बांटा जाता है और फिर निदर्शन का चुनाव विभिन्न स्तरों में किया जाता है। ए ऑप्शन है उद्देश्यपूर्ण निदर्शन, बी ऑप्शन है अकस्मात निदर्शन, सी ऑप्शन है कोटा निदर्शन, डी ऑप्शन है स्तरीकृत निदर्शन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सैम्पलिंग है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्तरीकृत निदर्शन। ये सीधे से ही क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जनसंख्या को जब जो है सैम्पलिंग को विभिन्न स्तरों में बांटा जाता है, ठीक है, तो उस सैम्पलिंग को क्या कहा जाता है जो विभिन्न स्तरों में बटा हुआ होता है। तो इस तरह से तो इसे ना स्तरीकृत निदर्शन कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। ये ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है बिहार, डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बिहार। ठीक है, 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग जो है सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, क्या पूछ रहा है इसमें, घनत्व, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सामाजिक विकास का सूचक कौन सा नहीं है। ए ऑप्शन है स्वास्थ्य में वृद्धि, बी ऑप्शन है जीवन यापन की गुणवत्ता में वृद्धि, सी ऑप्शन है शिक्षा में वृद्धि और डी ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो सामाजिक विकास सूचक है या सूचांक है, इसे किसने विकसित किया है, महबूब उल हक ने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो सामाजिक विकास का सूचक है इन चारों ऑप्शन में कौन सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। ठीक है, इससे जो है सामाजिक विकास सूचक रिलेटेड नहीं है, जबकि स्वास्थ्य में वृद्धि, जीवन यापन की गुणवत्ता में वृद्धि और शिक्षा में वृद्धि, ये तीनों ही ऑप्शन सामाजिक विकास का सूचांक है, जबकि ये प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि ये सामाजिक सूचांक का जो है समर्थन नहीं करता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, नारीवादी ज्ञानवाद ऐसी अवधारणा है जो सिद्धांत पर आधारित है। मतलब कि जो नारीवादी ज्ञानवाद है यह जो है कौन सी अवधारणा पर आधारित है। ए ऑप्शन है समाजशास्त्र और नारीवाद के बीच अंतर, बी ऑप्शन है व्यवसाय का नारीवादीकरण, सी ऑप्शन है यौनात्मकता और डी ऑप्शन है भावनात्मक संबंधों पर बल देते हुए महिला के अपने अनुभव
और स्थान का प्रतिबिंबन करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो नारीवादी ज्ञानवाद है, यह जो है आधारित है भावनात्मक संबंधों पर बल देते हुए महिला के अपने मतलब स्वयं के जो उनके अनुभव है और जो स्थान है उसका प्रतिबिंबन करना, उसका जो है समर्थन करना। यह जो है नारीवादी ज्ञानवाद सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो इस सिद्धांत पर ये आधारित क्वेश्चन नंबर 5 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? वह परिभाषिक शब्द जो जनसंख्या, संसाधन और पर्यावरण से संबंधित है को सामान्यतया किस रूप में जाना जाता है? ए ऑप्शन है जनसंख्या विस्फोट, सी ऑप्शन है सतत विकास, बी ऑप्शन है जननांगी संक्रमण, डी ऑप्शन है अनियमित विकास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सतत विकास। क्यों? क्योंकि यह जो है जनसंख्या, संसाधन और पर्यावरण इन तीनों को तालमेल से मिलाकर जो है ये चलती है, इसलिए इसे जो है सतत विकास कहते हैं। ठीक है, तो जो भी ऐसा जनसंख्या, संसाधन और पर्यावरण से संबंधित होकर जो विकास किया जाता है, सारी चीज़ें को ध्यान में रखते हुए उसे ही सतत विकास कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? बीमारू राज्यों की संकल्पना किसने की थी? ए ऑप्शन है के श्रीनिवासन, बी ऑप्शन है जे.आर. रेले, सी ऑप्शन है आशीष बोस, डी ऑप्शन है चंद्रशेखर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो बीमारू राज है उसका कॉन्सेप्ट किसने दिया है? ये बीमारू राज का कॉन्सेप्ट दिया है आशीष बोस। और बीमारू जो शब्द है इसमें जो है कुछ यूनिक स्टेट के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, बीमार छिपे हुए हैं। तो बीमारू का जो बी से बिहार हो जाएगा। ठीक है, पहला राज। और इसके बाद माँ से इनका हो जाएगा मध्य प्रदेश, बीमारू राज्य में है। और आर से राजस्थान, और ये रू जो लिखा हुआ है इससे जो है ये उत्तर प्रदेश। ये चारों ही राज्य ही जो है बीमारू राज्य के कॉन्सेप्ट में आते हैं। ठीक है, बी से बिहार, एम से मध्य प्रदेश, रा से राजस्थान, और ऊ से बड़ा ऊ से ये ऊ से जो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, छोटा ऊ से उत्तर प्रदेश, ये जो रेफ बना हुआ है। तो ये बीमारू राज्यों की संकल्पना किसने दी है? आशीष बोस ने। ठीक है, और ये इस शब्द में जो है 4 स्टेट के नाम जुड़े हुए हैं। तो इसे ही जो है इन चारों राज्यों को बीमारू राज्य कहा जाता है। तो बीमारू राज्यों का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? आशीष बोस ने। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करने में। निम्नलिखित में कौन सहस्रवादी विकास लक्ष्य सह मिलेनियम डेवलपमेंट गोल नहीं है? ए ऑप्शन है भीषण गरीबी का उन्मूलन, बी ऑप्शन है गरीबी के लिए आवास, सी ऑप्शन है बाल मृत्यु दर में कमी, डी ऑप्शन है पर्यावरण सततता सुनिश्चित करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो है सहस्राब्दी जो विकास लक्ष्य है, इसमें जो है उनका एक लक्ष्य ये गरीबों के लिए जो आवास है यह जो है लक्ष्य नहीं है। जबकि भीषण गरीबी का उन्मूलन, बाल मृत्यु दर में कमी और पर्यावरण सततता में सुनिश्चितता, ये जो है सह मिलेनियम डेवलपमेंट गोल हैं। जबकि जो ये गरीबी के लिए आवास है ये जो है सहस्राब्दी विकास लक्ष्य का गोल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विकास के प्रसारितता अस सिद्धांत का अंग नहीं है? ए ऑप्शन है केंद्र परिधि, बी ऑप्शन है अल्प विकास, सी ऑप्शन है क्रोड, डी ऑप्शन है स्मार्ट सिटी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विकास के पराश्रितता सिद्धांत का कौन सा अंग नहीं है? स्मार्ट सिटी। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 9 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। जबकि केंद्र, परिधि, अल्प विकास और क्रोध ये जो है विकास के पराश्रितता का सिद्धांत के अंग हैं, जबकि जो स्मार्ट सिटी है यह जो है विकास के पराश्रितता सिद्धांत का अंग नहीं है। ये क्या पूछा है, कौन सा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, स्मार्ट सिटी। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार जेंडर शब्द का प्रयोग किया था। ए ऑप्शन है एन्ना ओक्ले, बी ऑप्शन है मारिया पीस, सी ऑप्शन है मैग स्टेसी, डी ऑप्शन है करुणा चान्ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहली बार जो है जेंडर शब्द का प्रयोग किसने किया है, करुणा चानना ने, ठीक है। तो जो करुणा चानना है, इन्होंने अपनी पुस्तक एजुकेशन एंड वीमेन में सर्वप्रथम जेंडर शब्द का प्रयोग किया है। तो एजुकेशन एंड वीमेन बुक किसने लिखी है, करुणा चानना में ने, और इसी बुक में इन्होंने जो है सर्वप्रथम जेंडर शब्द का उल्लेख किया है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। इनकी बुक का नाम क्या है, एजुकेशन ऑफ वीमेन। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी अगर आपके पास क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है टेलीग्राम लिंक दिया गया, आप टेलीग्राम लिंक से भी जुड़ सकते हैं। और जो है थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू गाइज।